अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से कि ये डिपार्टमेंट जो है किस तरह के होने चाहिए, कितने ज़रूरी है किसी होटल के लिए डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट क्यों होने चाहिए। तो ख़ास तौर पे उस वक्त जब हम एक नया होटल बनाने की तरफ जा रहे हों तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक जो है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करें और उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करें और फिर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस को क्रिएट करें ताकि जब हम हायरिंग प्रोसेस की तरफ जाएँ, लोगों को जो है एम्प्लॉइज़ को हायर करने लगे तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द राइट पोजीशंस। तो इसलिए ये जो है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर जो है इट इज़ वेरी वेरी important and it plays a very important role in the hotel business model। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में भी अभी देखेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे की रोल प्ले करने वाली पोजीशन है वो जनरल मैनेजर है। वंस यू हायर ए जनरल मैनेजर तो जनरल मैनेजर वुड बी द वन हु विल डिसाइड फॉर द डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर और पोजीशंस क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होटल। तो जनरल मैनेजर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट नीड्स टू बी हायर्ड एट द फर्स्ट स्पॉट एज द फर्स्ट एम्प्लॉई आई वुड से फॉर द होटल। और उसके बाद फिर जो है आप देखेंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वो आते हैं इसके अंदर जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, रूम्स डिवीज़न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। उसके अलावा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट जो है वो इसका एक हिस्सा होता है एंड देन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो हम इन डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो है वो डिफ़ाइन करके देखते हैं। एक ग्रुप मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम इसको डिफ़ाइन करके देखते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ग्रुप है जिसको हम कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ग्रुप, और दूसरा ऑपरेशनल ग्रुप हो गया, और तीसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ग्रुप है उसमें तो जनरल मैनेजर जो है वो आएगा, और अगर वो फील करे कि भाई उसको एक असिस्टेंट भी चाहिए देन देयर कुड बी वन मोर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एज वेल इन दिस ग्रुप। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है आपका ऑपरेशन ग्रुप, जिसको हम होटल टर्म्स में जो है आमतौर पे फ्रंट ऑफ द हाउस भी कहते हैं क्योंकि दैट फेस द गेस्ट एक्चुअली। और ये जो ग्रुप है इसमें वो डिपार्टमेंट आते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं गेस्ट के साथ एंड द गेस्ट बेसिकली अप्रोच देम एंड दे अप्रोच द गेस्ट। सो दे आर द फर्स्ट फेस ऑफ द होटल एंड दे आर द वन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द गेस्ट। तो दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलेंगे जो कि बैक एंड पे रहता है। इसको हम दूसरी टर्म जो होटल में यूज़ करते हैं वो बैक ऑफ द हाउस ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है बेसिकली सपोर्ट करता है फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट को। इट डज नॉट रियली इंटरेक्ट विद द गेस्ट डायरेक्टली, although if there is a need, yes, they can meet the guest and they can discuss if there are issues that needs to be addressed। लेकिन जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि दैट बैक ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली वर्क्स बिहाइंड द सीन एंड इट आल्सो सपोर्ट द फ्रंट ऑफ द हाउस। सो ये इस तरह के दो मेन ग्रुप्स हैं इस होटल इंडस्ट्री के अंदर जिनको हम जो है आज डिस्कस करेंगे। जो फ्रंट ऑफ द हाउस ऑपरेशनल ग्रुप है उसके अंदर रूम्स डिवीज़न है, और फिर रूम्स डिवीज़न के जो है आगे वो सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और ये सब डिपार्टमेंट जो है उसमें फ्रंट ऑफिस है, हाउस कीपिंग है, रिजर्वेशन है, फूड एंड बेवरेज है, और फूड एंड बेवरेज का फिर एक सब डिपार्टमेंट मौजूद है जिसको हम किचन कहते हैं, और फिर उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग, और फिर उसका सब डिपार्टमेंट एक बैंक्वेट। अगर बैंक्वेट सर्विसेज जो है होटल प्रोवाइड कर रहा हो तो फिर बैंक्वेट जो है एज वेल इज़ ए नीड फॉर दिस टू बी पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो जो बैक एंड है जिसको हम बैक ऑफ द हाउस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलेंगे, उसमें जो है फाइनेंस
जो है जो मनी कंट्रोल करता है, और फिर उसके सब डिपार्टमेंट हैं जिसमें परचेजिंग आ गया, रिसीविंग आ गया, और भी छोटे डिपार्ट जो है वो पोजीशंस मौजूद हैं जो कि इसको जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है कंप्लीट करती हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स also comes into the back end and support the administration as well as the front end department. Engineering and maintenance basically, which controls the hotel maintenance work, and then the information technology, which take care of the hotel system and computer systems and the technology services. और फिर उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी जो है वो दैट टेक केयर ऑफ द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज, एंड एट सम पॉइंट इट आल्सो टेक केयर ऑफ द होटल प्रोटेक्शन। सो द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो ये है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चल के हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है इनको वन बाई वन। वी विल हैव इन दिस शॉर्ट वीडियो अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड देन वी विल जस्ट क्लोज आउट। एंड दूसरी जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें फिर हम एवरी डिपार्टमेंट को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसका सही इंसाइट जो है वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस में जो रूम्स डिवीजन है। तो नाज़रीन, रूम्स डिवीजन जो है वो सब डिपार्टमेंट जो जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग और रिजर्वेशन है। और फ्रंट ऑफिस में जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द गेस्ट। जब गेस्ट अराइव होता है, होटल में आता है, तो सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस को अप्रोच करता है और फ्रंट ऑफिस उसको गेस्ट को चेक इन करेगा और फिर उसको एंड इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नीड्स इन द रूम्स रिक्वेस्टेड बाय द गेस्ट। तो वो इंश्योर करेगा कि गेस्ट के जो है वो सारी रूम्स के अंदर फैसिलिटीज़ जो है अप टू डेट है, और द रूम इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड वेल फॉर द गेस्ट। एंड एट द सेम टाइम अगर गेस्ट को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो देन द फ्रंट ऑफिस इज़ द प्राइम कॉन्टैक्ट फॉर द गेस्ट टू हैव द रिक्वेस्ट एंटरटेन। उसके बाद जो है हाउस कीपिंग एक डिपार्टमेंट है जिसको हम सर्विस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, एंड दैट बेसिकली टेक केयर ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द होटल। सारे उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एरियाज जो है उसको क्लीन करने का वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके बाद रूम्स को क्लीन करने का भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो एंड देन आल्सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट रिक्वायर्ड बाय द गेस्ट लाइक पिलोज और water or something like, so the housekeeping is the department which support the front office department and help the operation in this sense. Reservation also is also part of the front office, and reservation, the main function is to reserve the rooms for the guest, book the room for the guest, and then cater all the needs that guest will request before check-in. So that it note down all the requirements requested by the guest and then relate these messages to the front office, and the front office prepare everything for the guest to be ready. The next department that we will talk about is the food and beverage. So the food and beverage department जो है वो take care the restaurants, bars and the room service. Room service is the sub department which basically take care of the guest requirement in the rooms itself. So अगर guest को होटल के अंदर रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाना है, and then he needs some services in the rooms only, food or the beverages, then the room service is the one which take care of this business. And then food and beverage also cater the kitchen closely work with the F&B manager to prepare the food. So if there's any request coming from the restaurant or the bar or the room service that needs to prepare the food for the guest, then the kitchen is the department which basically prepare this food for the guest and then hand over to the F&B, and the F&B deliver it to the guest. Then the third department which we talk about in the front of the house is the sales and marketing. जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि ये वर्क करता है सेल्स के ऊपर, रूम्स की सेल्स और मार्केटिंग मटेरियल प्रिपेयर करता है। द वर्क फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ टू प्रिपेयर
the business plan and the strategy, and then to look after the events happening in the city so that he can prepare accordingly. तो उसका इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि होटल्स के जो सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे आपके होटल बिजनेस के अंदर, होटल में या सिटी में, तो आप ये डिपार्टमेंट उसको जो है वो take care करता है. And then it lies with the different corporate companies and the corporate business, and then the individuals to gain the business and then deliver it to the front office, so that if any contract is made with any companies, then this contract is being shared with other departments, so that we know that this company is going to give us this much of business in the whole year. So sales and marketing जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए. इसके अंदर फिर सब डिपार्टमेंट बैंकवेट है. अगर आपके होटल में बैंकवेट फैसिलिटीज़ मौजूद हों तो then you should have a banquet department as well. Then the next, if we come back to the back of the house departments, इसमें जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने पहले बोला कि मनी कंट्रोल करता है ये डिपार्टमेंट, तो it take care of the day to day revenue coming into the hotel and then also the expenses. सो ये सारे डिपार्टमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है इन द सेंस ऑफ एक्सपेंसेस, एंड देन accumulate करता है रेवेन्यू को, एंड देन प्रिपेयर a budget plan and the business plan and the capital plans, so that the whole year the flow of the revenue can be managed well. It is very very important department and very crucial as well. इसके अंदर जो सब डिपार्टमेंट है वो फिर परचेजिंग और उसके बाद रिसीविंग है, क्योंकि जब होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो then it purchase a lot of items and equipment that cater the need of the guest. तो परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर फाइनेंस के अंदर काम करता है, एंड देन द रिसीविंग डिपार्टमेंट विच बेसिकली रिसीव द गुड्स एंड देन ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंगली एंड देन डिलीवर इट टू द डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ देयर नीड्स. The second department which we talk about is the human resource in the back of the house. और human resource department जो है उसका काम ये है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए human resource को क्रिएट करे, लोगों को हायर करे, और इफ़ देयर आर सम पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल उनको टर्मिनेट करे. इट लुक आफ्टर द लीगल इश्यूज एंड द नोटिसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज़ को. एंड देन बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ह्यूमन सोर्स को क्रिएट करना है और जनरेट करना है, एंड देन लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट्स हु नीड्स the further resources in the department, so that it can arrange prior to the need of the department. उसके बाद जो इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल का बैक ऑफ द हाउस, जो पीछे बिहाइंड द सीन काम करता है. इसमें ये होटल का कूलिंग सिस्टम, उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो उसका इन्वायरमेंट है उसको देखता है, और फिर जो डे टू डे ऑपरेशन में जो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको भी ये डिपार्टमेंट जो है टेक केयर करता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is one of the department which basically take care of the hotel computer systems. इसमें जो है वो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होटल का उसको टेक केयर करता है. उसके अलावा जो होटल्स के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं और दे नीड्स टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक केयर कर रहा होता है. उसके अलावा जो आपका जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट जो है इट हैज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम्स टू यूज़ ऑन द कंप्यूटर्स. तो ये डिपार्टमेंट जो है वो टेक केयर करता है उन सॉफ्टवेयर के बारे में. इट डिसाइड्स एंड इट लुक आफ्टर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड देन हैंड ओवर टू द डिपार्टमेंट सो दैट दे कैन be efficient performing their duties in the department. So ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल भी करता है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि there are a lot of there is a lot of flow of the transactions in the system, so that it controls the users on the computer and then controls the environment of the technology, so that the business can flow and work smooth.
उसके अलावा जो सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये सीसीटीवी कैमरास होटल के अंदर और होटल के बाहर इनको वो मॉनिटर करते हैं, एंड देन दे लुक आफ्टर द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द गेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एंड इट नीड्स टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारे डिपार्टमेंट है नाज़रीन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे फर्दर इन डिटेल। हर डिपार्टमेंट की एक सेपरेट वीडियो बना के आपको हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हाउ दिस डिपार्टमेंट वर्क्स एंड व्हाट आर द टूल्स दे यूज़ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द बिज़नेस। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इट मेक्स द बिज़नेस एफिशिएंट एंड क्रिएट अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट and then increase the revenue, save lot of money, save expenses actually, and then create a team which basically help you improve business activities in the hotel. तो इसलिए जो है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस व्हेन यू आर in the hotel business, either in creating new hotels or you are already in the business. You should pay focus on these departments. Stay tuned. There are a lot more videos will be coming onto the list. Subscribe the channel, click on the bell icon so that you can get the latest videos in your list and enjoy the videos. So मैं आपको thank you so much and अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ until the next video. Stay tuned. Thank you so much.